अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कराची व्लॉग 2। आज मैं कराची का जो तारिक रोड है वो हम देखने जा रहे हैं। रात को हम तकरीबन 10 से 11 बजे निकले हैं तारिक रोड देखने के लिए कि तारिक रोड बहुत फेमस है कराची में। तो होटल के बाहर ही रिक्शा टैक्सी अवेलेबल था तो हमने रिक्शा लिया और निकल पड़े कराची तारिक रोड की तरफ। तारिक रोड पर अब हम आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की शॉप्स हैं। शॉपिंग के लिए बहुत बड़ा ये जो फेमस पार्लर है काशी का वो भी यहाँ तारिक रोड पर ही है। ये इसकी जो मेन ब्रांच है वो है ये जो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है, जो इसके अंदर सारा कुछ इसमें आ जाता है, मेकअप का भी और फ़ोटोशूट का जो स्टूडियो है वो भी इसी के अंदर है। तो तारिक रोड पर जी मैंने ज़्यादातर देखा जी जूतों की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, बहुत ही ज़्यादा शूज़ जो लेडीज़ जेंट्स वैरायटी है, इतनी ज़्यादा दुकानें हैं, इतनी ज़्यादा दुकानें हैं कि सिर्फ मेरा ख्याल है कराची में जूते पहनना ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहुत ज़्यादा दुकानें थी जी तारिक रोड पे खास तौर पे। तो वहाँ से हम निकले क्योंकि जूते देख देख कर हम आगे थे तंग, थोड़ा आगे गए तो ये था तारिक रोड पे मतीन सेंटर। यहाँ से हमने सिर्फ विंडो शॉपिंग की क्योंकि इतना महंगा है, इतना महंगा है यहाँ पे हर चीज़ कि बस आप यहाँ से सिर्फ पूछ सकते हैं इससे सस्ता तो हमारा लाहौर है जी, पंजाब है जी, कि हम हर चीज़ आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो कराची में जी वाकई महंगाई का एक तूफ़ान है। तो वहाँ से निकल कर हम जी डोरमैन मॉल आ रहे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया। जैसे जैसे रात हो रही थी ख़वातीन का एक सैलाब उमड़ रहा था मार्केट की तरफ शॉपिंग के लिए। कराची के रहायशी हैं तो उनको सब वहाँ के मामलात मालूम हैं। हम ज़्यादा देर बाहर नहीं रुके क्योंकि कराची के हालात तो हमने सुना हुआ था सोशल मीडिया पर ही कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, मोबाइल स्नैचिंग और इस तरह की वारदात के मुताबिक। तो हमने सोचा चले मॉल में जाते हैं, मॉल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मॉल में आए हैं तो मॉल में भी ठंडा माहौल था जी। कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ विंडो शॉपिंग वाले थे लोग, क्योंकि ब्रांड ने इतनी इतनी ज़्यादा कीमतें रखे, हर चीज़ लोगों की पहुंच से दूर कर दी हुई है। तो मैंने सोचा मैं भी अपना व्यू ले लूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ऐसे यकीन नहीं करेंगी कि मैं कराची आई हुई हूँ। तो एक व्यू अपना भी इसमें ऐड कर ही दिया। तो कराची यहाँ डॉलमेन मॉल जो कि तारिक रोड पर है, यहाँ पे भी हमने सिर्फ विंडो शॉपिंग की थी। कुछ खास हमें मज़ा नहीं आया यहाँ पे क्योंकि लाहौर के मॉल में जो मज़ा वो यहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट डे जी हम मज़ार कायद पे जाने के लिए निकले तो पता चला जी का मज़ार कायद पे पहुँच के कि फातिहा ख़्वानी करें। तो पता चला ये रमज़ान से पहले हाँ ही जी, तो इसको मैं बंद कर बता दिया रही गया थी था कि क्योंकि बहुत कुछ ज़्यादा महँगाई की वज़ह से टिकटॉकर्स ने लोगों ऐसी की जो वाहियात बेसिक किस्म की ख़रीदारी है टिकटॉक्स वो अपनी बहुत कम मज़ार हो कायद चुकी है। पर नाच नाच के तो बनाई हुई यहाँ थी पे जी मैं कि अपने उनको हस्बैंड और छोटे के मज़ार साथ कायद को मॉल में बंद करना थी। पड़ गया। सोचा तो अपना भी शर्म आनी चाहिए जी जो टिकटॉकर्स थोड़ा व्यू इसमें मज़ारों पे कैप्चर कर जाके लें। नाच नाच के बेहुदा किस्म की अपनी टिकटॉक्स बनाती है, कुछ शर्म करें। मॉल बहुत खूबसूरत मज़ारों पे बना हुआ ऐसे है, ईद काम की वज़ह से ना बहुत किया ज़्यादा करें, इन्होंने ख़ास तौर मॉल को पे सजाया हुआ है। कायद आज़म के मज़ार हो बहुत या पीछे से कोई भी प्यारा व्यू मज़ार आ हो, रहा है जी लेकिन ऐसे मॉल का। मज़ारों पे ये चीज़ें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती, शर्म आनी चाहिए लोगों को। तो यहाँ से फिर हम निकल पड़े। ये 2 तलवार थी, 3 तलवार है, फिर 2 तलवार आती है जी। वहाँ से निकलते निकलते जी हमने अपना जो राइड थी उसको कहा जी हमें भैया सी व्यू छोड़ दो, हम सी व्यू देख लें, क्लिफ्टन छोड़ दो हमको, कुछ तो कराची में देख लें। सुना था कराची में सिर्फ क्लिफ्टन और मज़ार कायद है जी देखने के लिए, तो एक चीज़ तो हमने मिस कर दी। दूसरा फिर हम क्लिफ्टन की तरफ चल पड़े। तो जब क्लिफ्टन पहुंचे तो यहाँ से लेके समंदर तक का यानी कि रोड से लेके समंदर तक का काफ़ी थोड़ा फासला था, पैदल चलना मुश्किल हो रहा था। तो हमने वहाँ से भी ये उन्होंने अपनी एक स्पेशल सी राइड बनाई थी, इसमें हम बैठे यहाँ से लेके समंदर तक का जो था हमने रेंट इसको लिया। तो हसनैन यहाँ से उतरते हुए डर रहा था, बस वो कह रहा था मुझे गोद में ले लो, मुझे ज़मीन पे नहीं उतरना। नई जगह थी, नए चेहरे थे, नया माहौल था, तो वो काफ़ी डरा हुआ था। वो बस गोद में ही रहना अपने आप को सेफ समझ रहा था। चले जी सी व्यू की तरफ चल रहे हैं। तो ये है जी बहुत ज़्यादा रेत थी, रेत ही शुरू में। आगे पानी कुछ साफ था लेकिन हम बहुत ज़्यादा इसका गहराई में नहीं गए क्योंकि हमारे पास छोटा बच्चा था साथ में। तो इसीलिए हम इसके समंदर में शुरू वाली साइड पर ही रहे। और ये देखिए कैसे समंदर की लहरें लहलहाती हुई आ रही हैं जी। जो लोग वहाँ के आदि हैं वो बहुत दूर दूर तक जाके नहा रहे थे। ये बहुत ही खूबसूरत समंदर, दूर दूर तक पानी ही पानी था। ये देखें जी समंदर की लहरें कैसे बल खाती हुई आ रही हैं जी। और बहुत ही मज़ेदार ये मंज़र था। इसको वहाँ पे फ़ील किया मैंने, बहुत ही मज़ा आया मुझे।
पहली बार मैंने समंदर को देखा। ये देखो, ओए होए होए, क्या ही बात है जी! कैसे समंदर की मौजें, समंदर की लहरें आ रही हैं और आपके पाँव को आकर छूती हुई गुज़र जाती हैं जी। जो समंदर पे ये था कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी में स्मेल थी, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदा किया हुआ था, बहुत ज़्यादा गंद था। समंदर अपने साथ बहुत ज़्यादा लिफ़ाफ़े, कचरा वग़ैरह खींच के ला रहा था और वहाँ पे फेंक-फेंक के आगे जा रहा था। तो शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा रेतला पानी था, तो इसकी रेत सारे हमारे जो कपड़े थे ना, सारे कपड़े रेत वाले हो चुके हुए थे हमारे। लेकिन फिर भी यहाँ आए और कराची आए तो सी व्यू पे ना जाएँ, उसका समंदर का जो व्यू है उसको एन्जॉय ना करें, ये कैसे मुमकिन है? तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया जी कराची सी व्यू पे। मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था यहाँ से वापस जाने को, लेकिन हम लिमिटेड टाइम के लिए आए थे। अभी हमने कहीं और भी जाना था, इफ्तारी का भी वक़्त होने वाला था, तो जाने से पहले थोड़ी-थोड़ी अपनी वीडियोज़ कैप्चर कर ली कीजिए। यहाँ पे अपनी थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाते हैं जो हमारे साथ सेफ रहेंगी। हसनैन को यहाँ नीचे बिठाया था कि ये पानी में खेलेगा, क्योंकि ये घर में हर वक़्त पानी से खेलता है और यहाँ पे देखिए जी, ये समंदर के पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये इसने अपने दोनों हाथों से पानी को रोकने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा ये डरा हुआ था कि इतना सारा पानी मम्मा, इतना सारा पानी, इसमें मैं कैसे खेलूँ? ये देखिए, अब ये डर के मेरे पास आ रहा है कि मम्मा प्लीज़ मुझे गोदी उठा ले, कोई गोदी उठा ले। वैसे तो ये पानी के साथ खेलने का बहुत शौकीन है, तो यहाँ पे देखिए जी, ये अपने बाबा की गोदी में चढ़ गया कि बाबा मुझे गोदी में ले लो, मुझे नीचे मत उतारो, मुझे डर लग रहा है। तो इसने फिर छोटू ने अपने आप को पापा की गोद में दे दिया। तो मैंने सोचा चलो जी, मैं आपकी अच्छी सी वीडियोस बनाती हूँ जो हम देखेंगे और एंजॉय करेंगे कि कराची के खूबसूरत लम्हात हमने इस तरह स्पेंड किए। तो चले हम वापस जाने लगे थे, तो बहुत ज़्यादा रेत वाला पानी था, पाँव रेत से भरे हुए थे। तो ये बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, ये मुनासिब पैसे लेके इस तरीके से साफ़ पानी से वॉश करवा देते हैं। ये कमाई का एक ज़रिया बच्चों ने वहाँ पे जो है रिहायशी उन्होंने बनाया हुआ है। तो इससे वो पाँव धो के तो साफ़ हो जाते हैं। तो हमने फिर दोबारा वही राइड करवाई अपनी कि हमें समंदर के किनारे पे भाई छोड़ दें, वहाँ से फिर हम आगे जाएँ। जाते-जाते एक दफ़ा फिर हमने सोचा सी व्यू को अच्छी तरीके से देख ले। अभी मैंने पूरा समंदर नहीं देखा। हॉक्स बे या कुछ ऐसा भी कोई जगह है, वहाँ पे भी नहीं हम गए। तो चले वहाँ से वापस आके हमने यहाँ पास में ही जमजमा में, या पता नहीं उसके पास ही ये डोलमन मॉल एक और है। एक तो तारिक रोड पे है, ये भी डोलमन मॉल के ही नाम से डोलमन मॉल है। तो हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ मज़ा आया ही नहीं। कुछ ऐसा था ही नहीं, बस ब्रांड ब्रांड ब्रांड। वो लाहौर में जो मज़ा है ना मौज में, वो कराची में मुझे बिल्कुल नहीं आया। तो यहाँ से हम निकल पड़े, यहाँ से हम मैकडॉनल्ड्स की तरफ गए कि चलो जी इफ्तारी यहाँ पे करते हैं। दिल तो था कि बाहर बैठे, लेकिन ये जो छोटा तूफान बच्चा हमारे साथ था, ये एक सेकंड के लिए भी नहीं टिक रहा था। तो बाहर इसके लिए अच्छा नहीं था, मुनासिब नहीं था कि इसे बाहर लेके बैठते, इसलिए हम अंदर वाली साइड पर ही बैठे और बस यहीं से व्यू देखती रही मैं, यहाँ से समुंदर का। और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा व्यू है समंदर के पास। इफ्तारी का तो अपना ही मज़ा था, लेकिन छोटा बच्चा जब आपके साथ हो तो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात की आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। फिर देखिए जी, हसनैन को जो भूख लग गई थी, तो मेरे पास जो बिस्किट चिप्स थे वो तो मैंने इसको दिए कि बेटा जी आप तो खाओ ना, आपका तो रोज़ा नहीं है, आप काहे के कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को, आप खाओ बेटा जी खाओ, हमारी खैर है, हमें छोड़ो। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई तो इफ्तारी का जो था वो टाइम भी आ गया। तो इफ्तारी में जो हमने चीज़ें ऑर्डर की थी वो हमें टाइम पर मिल गई और काफ़ी रश हो गया था। हम तो काफ़ी पहले आ गए थे, क्योंकि इतना रश हो गया था कि लोगों को बैठने के लिए सीट्स भी नहीं मिल रही थी। इंडोर आउटडोर फुल हो चुका हुआ था जी। मैकडॉनल्ड्स में इफ्तारी के लिए पूरी पूरी फैमिलीज आ रही थी जी। लोग तो अब सहरी इफ्तारी बाहर से करना ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए जी, चलते चलते एक नाइट नहीं जी, इवनिंग व्यू मैंने सोचा ये भी एक अपने मोबाइल में सेव कर लिया जाए। बहुत ही खूबसूरत मंजर है समुंदर का, सी व्यू का, बहुत ही प्यारा। जाते जाते इसको भी हमने कर लिया जी सेफ। तो ये देखे जी सी व्यू का मंजर। तो यहाँ से निकले हम वापस, फिर अपने होटल की तरफ चले गए, क्योंकि फिर हमें कल वापसी के लिए निकलना था। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि सुबह के निकले और हमें आते 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 रात हो चुकी थी। तो ये कराची की खूबसूरत बिल्डिंग्स का शुमार होता है जी, कराची में ही जहाँ भी है जो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है जी। तो चलते हैं जी, अब हम इस व्लॉग को करते हैं जी एंड। अल्लाह हाफिज़।